हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम एडब्ल्यू कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से फिर एक बार एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में एक और काफी बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स कितने रहे और एडब्ल्यू कंपनी ने अपने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू से कितना फायदा कमाया, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि अब रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद एडब्ल्यू कंपनी का अगला पे-पर-व्यू कौन सा होने वाला है और उस पे-पर-व्यू की डेट क्या है। रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग आ चुकी है, जिसके साथ ही और भी कई सारी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स की और जानते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स कितने हुए। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पे-पर-व्यू का मतलब ही होता है कि आपको कोई शो देखने के लिए वो शो पैसे देकर खरीदना पड़ता है, जिसका नाम ही होता है कि पे-पर-व्यू। और एडब्ल्यू कंपनी साल में अपने 4 पे-पर-व्यूज करते हैं और हाल ही में हुआ एडब्ल्यू कंपनी का पे-पर-व्यू रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू था, जो पे-पर-व्यू होकर अब काफी टाइम हो चुका है और अब एग्जैक्ट फिगर सामने आ चुके हैं कि एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स कितने रहे और कितने सारे लोगों ने एडब्ल्यू कंपनी का रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू खरीद कर देखा है। और कहना पड़ेगा कि एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स काफी बढ़िया थे, क्योंकि इस साल के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स करीब 175,000 से, जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस साल का रेवोल्यूशन 2022 पे-पर-व्यू एडब्ल्यू कंपनी का सेकंड हाईएस्ट सोल्ड पे-पर-व्यू बन चुका है। और जहां पर ऑल आउट 2021 पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स थे 205,000, तो यहीं पर रेवोल्यूशन 2022 पे-पर-व्यू के पे-पर-व्यू सेल्स से 175,000, जिससे आप समझ सकते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू ने काफी बढ़िया कमाई की है। और जो एटलीस्ट फिगर सामने आ रहे हैं कि एडब्ल्यू कंपनी को अपने इस पे-पर-व्यू से कितना फायदा हुआ है, वो फिगर्स करीब 6 से 7 मिलियन तक है, यानी कि एडब्ल्यू कंपनी को अपने रेवोल्यूशन 2022 पे-पर-व्यू से करीब 6 से 7 मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ है, जो फिर एक बार काफी अच्छी कमाई है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि रेवोल्यूशन 2022 पे-पर-व्यू की इस पे-पर-व्यू सेल्स के ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि क्या एडब्ल्यू कंपनी से बढ़िया काम कर सकती थी या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि रेवोल्यूशन 2022 पे-पर-व्यू के बाद एडब्ल्यू कंपनी का अगला पे-पर-व्यू कौन सा है। तो गाइज अगर आप एडब्ल्यू कंपनी को काफी दिनों से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू कंपनी साल में अपने सिर्फ 4 ही बड़े पे-पर-व्यूज करती है, जो कि है डबल और नथिंग, ऑल आउट, फुल गियर और रेवोल्यूशन। और हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी का रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू हो चुका है, जिससे कि अब सीक्वेंस के अनुसार एडब्ल्यू कंपनी का अगला पे-पर-व्यू डबल और नथिंग होने वाला है। और हाल ही में एडब्ल्यू ने अपने डबल और नथिंग 2022 पे-पर-व्यू की डेट भी अनाउंस कर दी है। और यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने बताया कि उनका डबल और नथिंग 2022 पे-पर-व्यू मई 29, 2022 को होने वाला है, जो कि संडे को होगा, यानी कि इंडिया के टाइम के अनुसार मंडे को। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं इस बात से थोड़ा नाराज हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी के पेपर-व्यूज अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पेपर-व्यूज जरा संडे के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि पहले एडब्ल्यू कंपनी अपने सभी पेपर-व्यूज सैटरडे के ऊपर करती थी, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात थी। पर प्रॉब्ली एडब्ल्यू कंपनी अपने सभी पेपर-व्यूज संडे के ऊपर कर रही है, जो मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद अब डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के लिए एक्साइटेड है या नहीं। क्योंकि मानो या ना मानो, लेकिन एडब्ल्यू कंपनी का डबल और नथिंग पे-पर-व्यू एक तरीके से एडब्ल्यू कंपनी का रेसलमेनिया है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के हर एक मैच को कितनी स्टार रेटिंग मिली है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि स्टार रेटिंग क्या होती है, क्योंकि स्टार रेटिंग ऐसी रेटिंग होती है जो कि हमें डिसाइड करने के लिए मदद करती है कि कौन सा भी मैच कितना बढ़िया था। और इसलिए इंडस्ट्री के अंदर डेव मैनेजर की स्टार रेटिंग काफी वैल्यूएबल मानी जाती है, क्योंकि डेव मैनेजर इसलिए इंडस्ट्री के अंदर काफी दिनों से एक्टिव है। इसलिए मोस्टली सभी लोग डेव मैनेजर की स्टार रेटिंग को अप्रिशिएट करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और माने काफी सारे लोग कहते हैं कि डेव मैनेजर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर बायस है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस को बढ़िया स्टार रेटिंग नहीं देते, पर बाकी सारी कंपनियों के मैचेस को बढ़िया स्टार रेटिंग देते हैं। और प्रॉब्ली ऐसा है भी, पर मैं डेव मैनेजर की स्टार रेटिंग मानता हूँ और वही स्टार रेटिंग मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू की स्टार रेटिंग कैसी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाइन शो से, जहाँ पर हमें लिजिट लेला हर्च और क्रिस स्टैटलैंड का मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पर इस मैच को मिले 2.5 स्टार्स। इसके बाद बाइन शो के ऊपर हुए हुक और क्यूटी मार्शल के मैच को मिले 2.5 स्टार्स। मैलिका ब्लैक, ब्रॉडी किंग और बडी मैथ्यूज और पाक पेंटास्करो और एरिक ट्रेडबियर्ड इनके बीच में हुए मैच को मिले 4.25 स्टार्स, जो कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाइन शो के मैचेस थे। और मेरे हिसाब से इन सभी मैचेस को बहुत ही बढ़िया स्टार रेटिंग मिली है। पर जहां तक बात है एक्चुअल शो की, तो एक्चुअल शो के ऊपर हुए एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको के मैच को मिली है 4.75 स्टार्स। एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जंगल बॉय और लुचासोरस, बॉय फिश और काइलो एली और यंग बक्स के बीच में हुए मैच को मिली है 4.75 स्टार्स। टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए जेड कारगिल और ट्राइकोंटी के बीच में हुए मैच को मिले 2.25 स्टार्स। कीथली वार्डलो, पावर ऑफ सॉप्स, रिकी स्टार्स, ऑरेंज कैसिडी और क्रिश्चियन केज के बीच में हुए फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच को मिली है 3.75 स्टार्स। सीएम पंक और एमजेएफ के बीच में हुए मैच को मिले 4.75 स्टार्स। अंद्रादेल इडेलो, मैट हार्डी और आइजिया कैसिडी और सैमी गेवेरा, स्टिंग और डार्बी अलिन के बीच में हुए मैच को मिले 4 स्टार्स। एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए थंडर रोजा और डॉक्टर विट बेकर के बीच में हुए मैच को मिले 3.25 स्टार्स। ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली के बीच में हुए मैच को मिले 4.75 स्टार्स।
और AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हैंगमैन एडम पेज और एडम कोल के बीच में हुए मैच को मिली 4.5 स्टार्स, जो कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के हर एक मैच की स्टार रेटिंग है, जिस स्टार रेटिंग से मैं तो टोटली एग्री करता हूँ। और गाइज मेरे हिसाब से स्टार रेटिंग बहुत ही बढ़िया स्टार रेटिंग है, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका स्टार रेटिंग के ऊपर क्या कहना है। पर मैं देखकर काफी खुश हूँ कि इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के पूरे 12 मैचेस के मैच कार्ड में से करीब 7 मैचेस को 4 या फिर 4 के ऊपर की स्टार रेटिंग मिली है, और बाकी सिर्फ 3 ही मैचेस है जिन्हें की 3 स्टार के नीचे की स्टार रेटिंग मिली है, जिनमें से 2 भी 22 के ऊपर थे, जिससे मेरे हिसाब से रेवोल्यूशन पेपर एक ठीक ठाक पेपर था। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में फिर एक बार एक मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही है, इसलिए हमें इन दोनों ही कंपनियों के बीच में क्रॉसओवर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले न्यू जापान प्रो रेसलिंग के घंटा हमें AEW कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे, और कई बार AEW कंपनी के सुपरस्टार्स जैसे कि क्रिस जेरिको या फिर जॉन मॉक्सली ये हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जाकर रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे ही हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग का एक इवेंट होने वाला है जिसका नाम है विंडी सिटी राइड, और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो के लिए AEW कंपनी के सुपरस्टार और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक सुपरस्टार के बीच में काफी बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। और गाइज ये मैच किसी और के बीच में नहीं बल्कि AEW कंपनी के जॉन मॉक्सली और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के वन ऑफ द टॉप स्टार्स में से एक यानी कि विल ऑस्प्रे के बीच में है, जो कौन है अगर आपको नहीं पता तो आप प्रॉब्ली अपने आप को रेसलिंग फैन मत कहिएगा, क्योंकि अगर आप प्रो रेसलिंग फैन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं पता कि विल ऑस्प्रे कौन है, जिससे कि जिन्हें नहीं पता कि विल ऑस्प्रे कौन है वही समझ सकते हैं विल ऑस्प्रे कितने बढ़िया सुपरस्टार है। और करंटली विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग यूनाइटेड किंगडम चैंपियन है, और अपने इस चैंपियनशिप के टाइटल रेन के साथ विल ऑस्प्रे अनडिफिटेड चल रहे थे, जहां पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग का कोई भी सुपरस्टार विल ऑस्प्रे को नहीं हरा पा रहा था। इसलिए जॉन मॉक्सली ने एक वीडियो मैसेज के थ्रू विल ऑस्प्रे को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, और विल ऑस्प्रे ने भी अपना जवाब देते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग के विंडी सिटी राइड शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। पर जहां तक बात है इस मैच के टाइम और डेट की, तो गाइज हमें ये मैच अप्रैल 16, 2022 को देखने को मिलने वाला है, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से अप्रैल 17 को। और मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमें आगे चलकर न्यू जापान प्रो रेसलिंग और AEW कंपनी इनके बीच में काफी बड़ा कंबाइन शो देखने को मिले, तो देखते ही को कब तक होता है। पर फिलहाल के लिए AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?